तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? जितनी सारी एजेंसीज आपने हमारे लोगों के पीछे लगा के रखी, बीएमसी तो लूट रहे हैं वो। आज तक कभी मेरी जानकारी में इतनी बार प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे, कभी नहीं। हम उनके साथ थे तो उनको आवश्यकता भी नहीं थी। अब क्यों आ रहे? आप प्रधानमंत्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खास सुविधा मिले। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खास हैं। आप में से कई लोग इनके बारे में कमेंट्स पर लिखते हैं, आप में से कई लोगों ने इनके बारे में चर्चा की है, और आज बहुत हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हिंदी में आज हम सर से इंटरव्यू करने वाले हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी खुद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे खास कहा। आप हैं सर खास, हमारे देने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन सर आपके लिए बहुत लोगों ने हमसे कहा था, आपके बारे में बातचीत करते थे। सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें, हम लगातार आपको कवर करते आए हैं, आपकी सभाओं को देखते आए हैं। आप क्या माहौल देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में? हालात तो ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैली और रोड शो करते हैं जो आज तक कभी नहीं किया। तो किस नज़रिए से आप देखेंगे? आज तक कभी मेरी जानकारी में इतनी बार प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे, कभी नहीं। हम उनके साथ थे तो उनको आवश्यकता भी नहीं थी। अब क्यों आ रहे? और जब भी महाराष्ट्र में आपत्ति आई थी या आती थी तब कितने बार प्रधानमंत्री आए? 2 साइक्लोन आके गए। कोरोना के समय में तो खैर वो तो दिल्ली में थे और दिल्ली में बैठकर पूरे देश को खाली थालियां बजाने के लिए कहते थे। तो जब भी आपत्ति थी तब नहीं आए। महाराष्ट्र के जितने सारे उद्योग थे वो लेके गए वहाँ, तब भी नहीं आए, तब एक शब्द नहीं कहा। आज भी नहीं कह रहे कि क्यों वो महाराष्ट्र के उद्योग लेके जा रहे, महाराष्ट्र की रोजी रोटी वो क्यों छीन रहे हैं। इस बारे में इतने सारी मीटिंग उन्होंने ली। कल शायद आखिरी मीटिंग है और मैं मानता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर कल आखिरी बार वो मुंबई में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे। तो उस सभा में तो कम से कम कहें कि महाराष्ट्र की रोजी रोटी उन्होंने क्यों छीनी। लेकिन अब तो सर ये कहने लगे हैं कि अदानी अंबानी पैसे दे रहे हैं ट्रक भर भर के इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी। तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? जितनी सारी एजेंसीज आपने हमारे लोगों के पीछे लगा के रखी है, तो थोड़ा काला धन के ऊपर भी ध्यान दें। और फिर दूसरा सवाल ये है कि कुछ साल पहले हम तो भूल गए, डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया था। उसका एक कारण दिया था काला धन हम नष्ट करेंगे। फिर दूसरा कहा था कि आतंकवाद हम रोकेंगे। तो ना ही आतंकवाद रुका है, कश्मीर में आज भी हमले शुरू हैं। और टेम्पो भर भर कर अगर काला धन अदानी अंबानी की ओर से जा रहा है तो काला धन भी नहीं गया। और नोटबंदी हम जिसको कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, उसके ऊपर तो वो एक जज साहिबा है नागरत्ना, उन्होंने तो कहा है कि काला धन सफ़ेद करने का एक रास्ता था, सिस्टमैटिक जी। तो वो जो उन्होंने बात कही थी वो भी एक जुमला था, लोगों को परेशान करने का, तंग करने का एक जुमला था। कई सारे लोग मैंने देखा, मतलब न्यूज़ में देखा था, पढ़ा था कि कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवाई। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। तो वो जो गुनाह किया, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 दिन दे दो। अब जिस चौराहे पे बोलेंगे वहां आ जाऊंगा। हाँ, तो बाद में 100 गए, नहीं मतलब 100 दिन गए। और अब लगभग 3000 दिन होने आ गए। आप गिनिए कहाँ से कहाँ तक। 1 अप्रैल तक 2700 दिन हुए थे, मैंने गिने थे। तो अब 3000 दिन हो गए और आज आप 3000 दिनों के बाद आप कह रहे कि वो नाकामयाबी थी, नाकामयाब हो गया। सर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक चीज़ जो देखने मिली है, आप अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, आप इनको गजनी सरकार कहते हैं। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं आप कहते हैं हम इन्हें मोदी सरकार नहीं कहते, गजनी सरकार कहते हैं। प्रधानमंत्री पहले 24 घंटे पहले कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, 24 घंटे बाद कहते हैं कि हिंदू के लिए ऐसा किया है, मुसलमानों के लिए ऐसा किया। आप क्यों उन्हें गजनी सरकार कहते हैं? आपका सवाल और उत्तर एक ही है। आपके प्रश्न में ही उत्तर है। गजनी जो फिल्म आई थी, मैंने तो नहीं देखी थी, लेकिन काफ़ी सारी चर्चा हुई थी। और बीच में उनको कुछ ऐसा विस्मृति का दौरा पड़ता था, जो आमिर खान ने एक्टिंग की थी। तो 2014 में मोदी जी ने जो कुछ कहा था, जितने सारे जुमला पत्र उन्होंने दिया था, वो 19 में नहीं रहा। 19 में जो कहा वो 24 में नहीं रहा।
आजकल जो मैं उनके एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है अरे पुरानी ऐड क्यों छापी है उन्होंने, हम रोजगार दे देंगे, हम ऐसा करेंगे, अरे तो पुरानी ऐड कुछ तो गलत है। तो पता चलता है कि पुरानी नहीं, इस साल की है। तो पब्लिक मेमोरी इतनी भी शॉर्ट नहीं होती। और खास कर जब आप पब्लिक के बारे में कहते हो कि हम आपको रोजी रोटी दे देंगे, कहाँ है वो? काला धन विदेश से लाएंगे और 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ सकता है, इतना धन आएगा, कहाँ आया? जो काश्तकार है, मेरे किसान है, उनको स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट था उस आधार पर हम हमी भाव सिफारिशें लागू करेंगे, कहाँ दिया? तो मुझे एक ऐसा बताओ जुमला इनका कि जो सच्चाई पर उतर आया। सही बात। महाराष्ट्र में जब वो आते हैं, ऐसी इनकी कोई रैली नहीं रही, और हर एक रैली को हमने ट्रैक किया जिसमें वो आपका नाम नहीं लेते। और आप लोग 25 साल तक सत्ता में साथ में थे। कभी वो आपको नकली शिवसेना कह देते हैं, कभी तो ये भी कह देते हैं कि आप नकली संतान हैं। आप लोग इतने समय साथ में थे और उसके बाद इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप अलायंस के सबसे पुराने पार्टनर रहे हैं उसमें। अब जब आप इसे देखते हैं तब आपको क्या लगता है? हर संतान पर अपने माता और पिता के संस्कार होते हैं। तो मेरे ऊपर मेरे माता पिता के संस्कार है, मोदी जी के ऊपर उनके माता पिता के संस्कार है। जी। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हर एक जगह पे आप जब जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, दूसरी तस्वीरें आई कि मेट्रो बंद थे। रोड शो किया कि रोड बंद किया? बिल्कुल वही मेरा सवाल था कि लोगों की जो परेशानी थी, वही घाटकोपर में सर 16 लोगों की मौत हुई और प्रधानमंत्री वहां पर गए, ना उन्होंने उसका जिक्र किया, ना कोई उस पर बातचीत की। 2.5 साल से बीएमसी में कोई सत्ता में नहीं मौजूद है, ना चुनाव करा रहे हैं। बीएमसी तो लूट रहे हैं वो। एक एक कर आप देखेंगे तो कल तो उन्होंने हद कर दी। 2 दिन पहले जहाँ वो एक बड़ा हादसा हुआ, कई सारे लोग उस बड़े होर्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा होर्डिंग, और मैंने देखा कि शायद कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो किसी ने दावा किया था, उनका प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो आया है। जी। तो वहीं पर जाकर रोड शो करना, ये बेशर्म की बात है। ये अच्छी बात, ये शोभा देने वाली बात नहीं है। और सब मतलब आप क्या कर रहे थे? सब लोग उनके ऊपर फूले फ्लावर्स डाल रहे थे, कोई ढोल बजा रहा था। मतलब ये क्या था? जहाँ पर लोग मरे वहीं पर, जहाँ पर लोग मरे। और इसके बावजूद रोड शो हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन रोड बंद नहीं करते हम। आप प्रधानमंत्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खास सुविधा मिले। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर पूरे देश में सब पार्टी का प्रचार करना चाहिए। जी। आप अपने पार्टी का प्रचार कैसे कर सकते हैं? आपके लिए एयरफोर्स हवाई जहाज है, फिर आपके सारा पूरा अपना वो पैराफर्निले आपके साथ में रहता है, जैमर है, ये है, वो है। हम जब जाते हैं तो हमारे एस्कॉर्ट का लाइट भी निकाला जाता है, सायरन नहीं बजाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमें कोई खेद नहीं है, लेकिन सबको समान न्याय क्यों नहीं है? समान न्याय क्यों नहीं है? और मेट्रो कैसे बंद कर सकते हैं आप? जो लोग रोजी रोटी के लिए आना जाना करते हैं, कल मैंने देखा कुछ महिलाएं थी, घर में उनके बच्चे इंतजार कर रहे थे। जी। वो पसीने पसीने हो रही थी, वो सब बहुत ही गुस्से में थे। भगदड़ जैसा माहौल मच गया। तो ये अच्छा नहीं है। ये सब तकलीफ देकर आप वोट कैसे चाहते हो? वोट कैसे मांग सकते हो? अब मेरा आखिरी सवाल है सर, आप ऑपोजिशन में हैं, लेकिन आप राम मंदिर की भी बात करते हैं। आपने ही पहले कहा था हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। आप लगातार हिंदुत्व की भी बात करते हैं, लेकिन आप पर ही ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुत्व भूल गए हैं। आपको लेकर कहीं ना कहीं कहा जाता है गजनी आप इसे गजनी सरकार कहते हैं। हाँ, गजनी नहीं तो क्या है। लेकिन जो मुंबई की लूट कर रहे हैं वो, उस बारे में क्यों नहीं कहते? जब हमने 2012 में मुंबई की महापालिका संभाली, तो महापालिका लगभग 640 करोड़ रुपए की उसमें ये थी, कमी थी। उसके बाद जब अभी 2 साल तो हो गए ना, तब तक मुंबई महापालिका के लगभग 90,000 करोड़ 90,000 करोड़ का 90,000 सरप्लस था। तो उन्होंने सारी एफडीओ तोड़ने की कोशिश की है। उनमें से 4-5 हजार करोड़ रुपए तो अभी एमएमआरडीए ले रहा है। फिर मैंने जो बात सुनी कि 1 लाख करोड़ के काम तो उन्होंने ऐसे ही दे दिए हैं। मतलब मुंबई महापालिका अभी 10,000 के घाटे में आ गई। जी। तो ये लूट क्यों की? आपके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के लिए। हमने कोस्टल रोड बनाया, जिसका श्रेय वो लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। तो ये जो कोस्टल रोड बना, वो मुंबई के लोग हैं, उनके पैसों से उनके लिए बनाया हुआ रास्ता है।
आप जो कर रहे हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के लिए कर रहे हैं, क्यों इतना काम ऐसे ऐसे करना चाहिए? नहीं तो एक दिन ऐसे आ जाएगा जो सफाई मजदूर है उनको उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब बीएसटी को पैसा नहीं दे रहे और एमएमआरडीए पैसा ले रहा है। सही बात है, ये मतलब ये हद हो गई। लेकिन सर अभी क्योंकि आपने जिक्र किया, एक सवाल मेरे नहीं कई लोगों का, आपको क्यों लगता है मुंबई से पहले कोई इंडस्ट्री लेकर जाना, यहाँ पर जो डायमंड बोर्स था वो लेकर जाना, मुंबई को टारगेट करना, मुंबई में हम देख रहे थे जो आपने भी कहा कि भगदड़ मच रही और यहाँ पर बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद बनाना, तो इतना मुंबई पर फोकस या मुंबई से चीज़ों को लेकर जाना क्यों? उनको दूसरे का अच्छा देखा नहीं जाता। मुंबई, मुझे अभिमान है कि मेरी मुंबई मेरे देश का एक आर्थिक केंद्र है, अभिमान है, और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली मेरी अपनी मुंबई है जी। उसके सामने मुंबई को कितना पैसा मिलता है? मैंने सुना है कि जब मेरी मुंबई और महाराष्ट्र जो अलग अलग टैक्स है उनके माध्यम से 1 रुपया जो जब वो केंद्र सरकार को देती है तो उसके सामने सिर्फ 8 पैसा वापस मिलता है। जी। अब वो भी आप छीन कर लेके जा रहे हो। जहाँ से वो रहा था, आमदनी आ रही थी मुंबई को, वो डायमंड मार्केट हो, ये फाइनेंशियल सेंटर था, वो सब जो केंद्र, वित्तीय केंद्र कांग्रेस ने दिया था, यहाँ बीकेसी में होने जा रहा था, वो जगह वो तो चुरा लिया। और वहाँ जहाँ आवश्यकता नहीं है वो बुलेट ट्रेन का क्या फायदा होगा? अच्छा, बुलेट ट्रेन आपका सपना है तो आपके घर में बनाओ ना, आप बनाओ, अहमदाबाद से लेके पटना तक बनाओ, अहमदाबाद से लेके दिल्ली में बनाओ। उसके लिए मेरी जमीन क्यों ले रहे हैं? मुंबई की जमीन जहां पर मैं सेंटर बनाने जा रहा था, तो वो क्यों ले रहे हैं आप? मुंबई को क्या मिलेगा? तो ये टारगेट कर रहे हैं आप, कह रहे हैं मेरा ये। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो आने वाले हैं शिवाजी पार्क में, वो आखिरी बार बताओ प्रधानमंत्री आने वाले 4 तारीख को क्या मोदी जी आखिरी बार आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी प्रधानमंत्री तो इसके बाद भी आएंगे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां आएगा, हमारे गठबंधन का। अच्छा, मोदी जी के आखिरी बार नहीं, वो तो अभी एक शब्द कहूँ, डिमोडिनेशन डिमोडिनेशन चल रहा है, डिमोनिटाइजेशन हो गया तो डिमोडिनेशन। हाँ, तो इस देश में डिमोडिनेशन चल रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी शेड्यूल में, उसके बीच में आपने हमें समय दिया। हम आपके सारे वीडियोस भी लोग देख रहे हैं, आपके रैलीज़ को भी देख रहे हैं, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब ऑन रिकॉर्ड एज अ मुंबईकर ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कोविड में काम हुआ था, जो लोगों की जान बची थी, और उस समय हम टीवी में थे और हम रिपोर्ट करते थे, तब भी आपने रोका नहीं था। तो शायद वही जो काम होना चाहिए वैसा आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश ये थी कि जितने सवाल हम पूछ सके, मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से भी हमने ये सवाल पूछे हैं। तो ज़रूर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम कैसे मेहमान लेके आए थे बड़े, आप भी देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यही हम कहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर।